जय दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपके बीच में अपना चैनल स्टडी क्लासेस लेके आया हूं, जिसमें आज मैं बताऊंगा जनरल कंपटीशन के सिलेबस। और इस सिलेबस में मैं बताऊंगा जनरल कंपटीशन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, यानी कि कौन कौन से विषय आते हैं। तो दोस्तों, जनरल कंपटीशन में विषय आते हैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, कला एवं संस्कृति, खेलकूद और विविध आते हैं। ये हो गए सामाजिक विज्ञान से। उसके बाद विज्ञान से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर और करंट अफेयर आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों करंट अफेयर को मान के चलना है आप लोगों को। उसके बाद आइए अब बात करते हैं। ये टोटल विषय हो गए आपके 713 विषय आ गए। तो दोस्तों, जनरल कंपटीशन के अंतर्गत टोटल 13 विषय आते हैं, जिसमें से आपको पढ़ने हैं। मैं आपको 13 के 13 विषय को पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब एक नज़र में थोड़ा इन विषयों के परिचय कर लेते हैं, इन विषयों से परिचित हो जाते हैं। तो दोस्तों, इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। ये 3 काल में इतिहास को बांटा गया है। और प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल आते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। और उसके बाद आद ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। या उसके बाद ऐतिहासिक काल को 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये इस तरह से हम लोग इतिहास को बांट के पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसका आगे विश्लेषण पूर्वक पढ़ाऊंगा इसको। ठीक, अभी ईस्वी वगैरह इसमें ऐड नहीं किया हूँ, ईस्वी भी मैं बताऊंगा, सारा चीज़ मैं डिटेल्स में बताऊंगा। ये सिर्फ इंट्रो वीडियो है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, भूगोल को 4 भागों में बांटा गया है, जिसे एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी कहता है। इसका हिंदी हो गया खगोल शास्त्र या खगोल शास्त्र, और इसका एस्ट्रोलॉजी का हिंदी हो गया ज्योतिष शास्त्र। उसके बाद दोस्तों जियोलॉजी में हम भू स्थलाकृति के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि भू स्थलाकृति शास्त्र हो जाएगा, स्थलाकृति शास्त्र हो जाएगा। यानी कि इसे जियोलॉजी में हम लोग भूगर्भ शास्त्र बोला जाता है। सॉरी, जियोलॉजी को भूगर्भ शास्त्र। उसके बाद टोपोग्राफी को स्थलाकृति शास्त्र बोला जाता है, स्थलाकृति शास्त्र बोला जाता है। उसके बाद जियोग्राफी को तो आप लोग जान ही रहे हैं, भूगोल कहा जाता है, भूगोल शास्त्र। यानी कि जिस भूगोल यानी कि भूमि, भू से हो गया भूमि, गोल मतलब गोल, भूमि गोल का। यानी कि इसमें हम देखिए बता रहे हैं, ज्योग्राफी को 4 भागों में बांटा गया है, एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी, दूसरा जियोलॉजी और तीसरा टोपोग्राफी, चौथा जियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक है दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी का हिंदी होगा खगोल शास्त्र या, और एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ज्योतिष शास्त्र को, जियोलॉजी के अंतर्गत भूगर्भ शास्त्र को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद टोपोग्राफी के अंतर्गत हम लोग स्थलाकृति शास्त्र को पढ़ेंगे, यानी कि स्थलाकृति यानी कि क्या हो गया, स्थलाकृति यानी कि मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, क्या गया, मिट्टी इनके होते हैं। और भूगर्भ शास्त्र यानी भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत भूकंप हो गए, उसके बाद ये ज्वालामुखी
ज्वालामुखी हो गया। ज्योतिष शास्त्र तो आप जान ही रहे हैं, नक्षत्र के बारे में पढ़ना। खगोल शास्त्र में तारा पढ़ना है, ठीक, सूर्य पढ़ना, ये सब खगोल शास्त्र में। और जियोग्राफी में हम लोग पहाड़ पढ़ेंगे, पहाड़, पठार, उसके बाद नदी, झरने, ये सब जियोग्राफी में पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। और एक नज़र में आप दिखा देते हैं आपको अर्थशास्त्र। तो दोस्तों अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया, एक माइक्रो MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक है MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि इसका हिंदी हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी इसका हिंदी हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इसका हिंदी हो गया समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। दोस्तों ये दोनों का हिंदी हो गया, ठीक है, अर्थशास्त्र। तो हम लोग देखिए दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, वस्तु एवं सेवाओं की कीमत संबंधी अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें वस्तु और सेवाओं का कीमत निर्धारित किया जाता है व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंदर। जैसे उपभोक्ता का सिद्धांत इसके अंतर्गत आएगा, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, कीमत निर्धारण और कल्याण अर्थव्यवस्था, ये व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। वही बात किया जाए तो समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या आएंगे, समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जैसे कुल राष्ट्रीय आय हो गया, कुल मांग हो गया, ये सब का अध्ययन किया जाएगा इसमें। और इसमें जैसे उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय आय तथा रोजगार का, यानी पूरा राष्ट्रीय आय हो गया, टोटल रोजगार, ये समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति, उसके बाद अस्फीति तथा स्फीति, उसके बाद सरकारी बजट और विनिमय दर एवं भुगतान से, ये सब समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे, ठीक है दोस्तों। इसको मैं और विश्लेषण पूर्वक बताऊंगा जब मैं इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करूंगा तब। ये सिर्फ इसका इंट्रो है। उसके बाद दोस्तों नागरिक शास्त्र क्या होता है, तो देखिए नागरिक शास्त्र क्या है। नागरिक शास्त्र जिसमें नागरिकों के रहन सहन को और अधिक उच्च तौर पे, यानी अच्छे तौर तरीके से प्रकट करना ही नागरिक शास्त्र कहलाता है। यह हम इसे इस भाव में भी समझ सकते हैं, नागरिकों के सैद्धांतिक, राजनीतिक और व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन किया जाना ही राजनीतिक शास्त्र कहलाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि राजनीतिक शास्त्र यानी कि, और दोस्तों आम नागरिकों के कर्तव्यों तथा अधिकारों का अध्ययन किया जाना ही नागरिक शास्त्र, यानी कि आम नागरिक का जो कर्तव्य होता है, जो कर्तव्य है उसे कर्तव्य का पालन कीजिए और उस व्यवहार में उसको अपने व्यवहार में लाइए, उसी का अध्ययन ही किया जाना ही नागरिक शास्त्र कहलाता है। दोस्तों ये कुछ सब्जेक्ट है जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू को लेके। इसको मैं एक नज़र में थोड़ा बता दिया डिटेल्स में, आगे मैं इसको बताऊंगा जब मैं इस चैप्टर को सब्जेक्ट वाइज जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो किस राज्य के क्या कल्चर है, क्या उसके वहाँ के संस्कृति है, क्या सभ्यता। खेलकूद तो आप समझिए रहे हैं, खेलकूद में क्या क्वेश्चन रहता है, क्या अध्ययन होता है। उसका विविध में आप क्या जाएंगे, विश्व के सबसे बड़े छोटे, भारत में प्रथम और भारत के बड़े छोटे, ये सभी विविध में पढ़े जाते हैं। उसके बाद आते हैं साइंस में भौतिक में यानी कि भौतिक यानी फिजिक्स का पढ़ाया हो जाएगा। रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में जीव विज्ञान को भी 3-4 भागों में बांटा गया है, वो सब भी बताएंगे आपको। उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का हिंदी होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मिसाइल पढ़ेंगे, टैंक पढ़ेंगे, एयरक्राफ्ट पढ़ेंगे, ठीक है मित्रों, ये सब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर से जो इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद करंट अफेयर भी मैं पढ़ाऊंगा। करंट अफेयर साप्ताहिक रहेगा, सप्ताह में एक बार करंट अफेयर चलेगा, ठीक है दोस्तों। आज बस इतना ही। कल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इतिहास को, कल से मैं इतिहास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कहाँ से इतिहास स्टार्ट करूँ, मध्यकालीन यहाँ से स्टार्ट, ऐतिहासिक इतिहास से स्टार्ट करूँ या
आद्य ऐतिहासिक को स्टार्ट करूँ या प्रागैतिहासिक को स्टार्ट करूँ, आप लोग कमेंट कीजिए। जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे बस वही मैं स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब करवाइए और अपने उज्जवल भविष्य को और अधिक उजागर बनाने की कोशिश कीजिए हमारे चैनल के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।